हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन 5 राज्य में 20 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य उन युवाओं को सही रास्ते पर लाना है जो गलत दिशा में भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को आत्मसमर्पण का मौका दिया गया है, वरना पुलिस उन्हें पकड़ कर लाएगी। डीजीपी ने कहा कि अब ऑफलाइन अपराध ऑनलाइन में बदल रहे हैं, इसीलिए लोगों को लालच और डर से बचकर सतर्क रहना चाहिए। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो शुरू हो रहा है 5 नवंबर को, 10 नवंबर तक चलेगा। लगातार 16 दिन का ये ट्रैकडाउन है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीजीपी ओपी सिंह। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आपके ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बारे में जानना चाहेंगे। क्या ये ऑपरेशन है, क्या इसका मकसद है और कब तक ये कह सकते हैं कि चलेगा? जब किसी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्स मोबिलाइज किए जाएं, तो जैसे कि शिकायतें आती है, किसी ने धमकी भरा फोन किया, किसी ने गोली चला दी, इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट आती रहती है। तो हमने कहा एक व्यवस्थित तरीके से इनके खिलाफ लगते हैं, जिसमें कि हमने कहा कि तुम्हारे हर SHO अपने थाने के 5 सबसे बदनाम इस तरह के आदमी की लिस्ट बनाएगा और उसको जेल भेजेगा, और हर जिला जो 10 सबसे बदनाम है उसके खिलाफ ऐसे एक्शन लेगा। और STF जो है 20 इंटर स्टेट जो बदनाम क्रिमिनल्स हैं और टॉप 5 टॉप 10 या मोस्ट वांटेड नहीं, जो बदनाम है, तो उनके खिलाफ जो है डिसाइसिव एक्शन लेगा, उनको जेल भेजो, उनको जी बाहर ये उनका रहना ठीक नहीं है। तो सर, जिस प्रकार से ये चल रहा है ऑपरेशन, ये हरियाणा के अंदर बदमाश है उनके लिए, या जो हरियाणा के बदमाश बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी है? सर, हरियाणा जो हमारा तो ये जो आपका बंटवारा इलाके का है, सुविधा के लिए है। किसी को भी इंडिया में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो हमारा काम हो जाता है। और आजकल जो स्टेट है ना जी, इतना सड़कें बन गई, इतनी कनेक्टिविटी हो गई, इतना आना जाना है कि शायद ही कोई क्राइम जो है विद इन स्टेट होता है। सारे क्राइम इंटर स्टेट हैं। जैसे पंगा करके वो भाग जाएंगे महाराष्ट्र, भाग जाएंगे उधर हिमाचल, उधर वो। तो हमारे स्टेट जो अगल बगल की जो पुलिस है उनसे भी हमारा लगातार संपर्क है, और ये तो इंटर स्टेट ऑपरेशन है जी। अभी तक कोई किसी ने सरेंडर किया है सर? जैसे लगातार ऑपरेशन 2 दिन हो गए, फोन आ रहे हैं। जैसे हमने IG स्तर के अधिकारी को लगाया कि ये आप थाने में कर लो, आप चौकी में कर लो, CPSP ऑफिस में कर लो। अगर वहाँ दिल नहीं ठहरता है, एक IG क्राइम बड़ा रैंक होता है, वो आपसे कुछ गलत नहीं करेंगे। हमने कहा कि हमें किसी से कोई गलत करना ही नहीं, कि कोई भी आदमी है तो हम कभी भी ओवर द बोर्ड नहीं जाएंगे। सेल्फ डिफेंस का अधिकार हम रखते हैं, बाकी हमें कोई शौक नहीं लोगों को तंग करने का। तो हमने कहा कि आप IG साहब से बात कर लो। तो हमें पूरा विश्वास है कि सैकड़ों की संख्या में जो ये भटके हुए लोग हैं वापस आएंगे। तो आपको मतलब मकसद ये है कि जो भटके हुए युवा हैं वो अपने रास्ते पे आ जाएं? जी जी। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना जी, कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये थोड़ी चलता है इस तरह से। कानून का एक तरीका होता है। अगर मान लिया जाए कि मारा कुटी से कुछ सॉल्व होना होता तो कई देश जहाँ बड़ी लड़ाई चल रही है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता, तो नहीं होता जी। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो लड़के हैं जो कि मतलब किसी वजह से, मतलब किसी बहकावे में, किसी लालच में, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि दूसरों को ना तंग करके एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। मतलब ये थ्योरी ही गलत है। तो अगर मान लिया कि गलत रास्ते चढ़ गए हो तो वापसी का रास्ता है, नहीं तो हम तो ढूंढ ही रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? जैसे आपने रील का भी जिक्र किया बीच में, तो इस प्रकार से सर साइबर क्राइम जो आज है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी कोई नया एक्शन लेने वाले हैं? बढ़ता नहीं जा रहा जी, सारे जो ऑफलाइन क्राइम ऑनलाइन हो गए। जैसे हाउस ब्रेकिंग है ना जी, अब अकाउंट ब्रेकिंग हो गया। उसमें कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। आपसे कोई लिंक क्लिक करवा लेते हैं, आपसे कुछ और करके पासवर्ड ले लेते हैं, अकाउंट साफ कर देते हैं। तो मेरा यह कि भय और लालच में काम मत करिए। डर लगे पुलिस को कहिए कि देखो जी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, वो डरिए नहीं है, वही उस पर प्ले करते हैं। लालच नहीं कि दुगना कर देंगे, तीगुना कर देंगे, नौकरी लगा देंगे। ये कौन लोग हैं जी? ढूंढे काम नहीं मिलता, ये कौन है घर आके दे रहे? मतलब इतना आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, 10% रिटर्न नहीं आता, ये कौन है 25% 50% दे रहे हैं? तो भय और लालच में ना आए। जो सावधानी आप ऑफलाइन बरतते हैं ऑनलाइन बरतिए, तो आप बचे रहेंगे। फिर भी कुछ हो जाए तो 1930 पर फोन करिए, 70 लोग बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए।
और अगर 6-7 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो सारे पैसे के ट्रांसफर में रोक देते हैं, सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं। हरियाणा में 100 रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ रिपोर्ट, तो हम 46 रिकवर कर लेते हैं, देश में सबसे ज्यादा है। सर, जब हमने एंट्री किया आपके ऑफिस में, आप जन समस्याएं सुन रहे थे, तो ऐसे में देखा जाए तो लोग भी काफी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग एसपी को आपने लाइन पे लेकर बात भी किया और प्रॉब्लम सोल्व करते आप नजर आए। इस सेक्शन से काफी फायदा लोगों को जहां तक देख पा रहे थे कि नजर आ रहा था। ये रूटीन चल रहा है सर शुरू से ही, कब तक, या कोई फिक्स डे किया? रोज के काम का हिस्सा है जी। कई लोग हैं जो इस चक्कर में एक दूसरों को फंसा दे किसी तरीके से, तो उनको थानेदार ने नहीं सुनी, एसपी ने नहीं सुनी, तो यहाँ पहुंच गए। तो ठीक है, सुनने का सबको सुनिए, लेकिन जो ठीक है सो करिए। कई लोगों के नीचे काम नहीं होता है, फिर हमारे पास आते हैं, तो हम सोचते हैं हमारा सौभाग्य है कि लोग हमसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उम्मीद लेके आते हैं। तो उनको सुनना, और मैं सीधे उनको एसपी से कनेक्ट कर देता हूँ कि आप बात कर लो जी, आपके यहाँ से ये आ गए हैं, आप बात करके इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दो इनका। एक तो है कार्रवाई कर दो। अगर लगता है बिना मतलब के लड़ रहे हैं, ये आपस में इनका कुछ हो सकता है तो कर दो, क्योंकि अंत में तो देखो जी, आपको अपनी लाइफ जीनी है, लड़ते थोड़ी रहना है। तो वो भी एक हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि अगर दो आदमी बातचीत करके अपना रास्ता पकड़ लें, झंझटों से बच जाएं, तो वो भी कोशिश होते रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी ओपी सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। ट्रैक डाउन ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, जो युवा भटके हुए हैं उन युवाओं को सही रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कई बार किसी परिस्थिति की वजह से कोई गलत रास्ते पर चल लेता है, उसको एक ऑप्शन कह सकते हैं कि दोबारा दिया जा रहा है, सुधरने का एक मौका दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।